जब आप पहली बार भगवान के पास जाते हैं तो ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाते, अपना जो गुण है। ऐसे तो भगवान असंख्य गुणगण निलयी है, अनंत गुणों के भंडार है ठाकुर जी। पर आप पहली बार जाओगे तो ठाकुर जी अपने गुण थोड़ी दिखाएंगे। अच्छा देखो, आप किसी से पहली बार मिलो तो उनके पास क्या क्या रखा है, क्या क्या पूंजी है, कितना धन है, कितनी संपत्ति, कोई बताता है? पर दो चार बार आना जाना हो जाए, थोड़ी घनिष्ठता हो जाए, तो फिर कुछ प्रेम संबंध हो जाए तो संबंध में फिर धीरे धीरे वो पता चल जाता है कि इनका ये भी बिजनेस है, ये भी व्यापार है, यहाँ से भी कुछ आता है, यहाँ से भी कुछ कमाई होती है, इनके पास ये भी कुछ है, इनके पास ये भी कुछ है। और काफ़ी समय जब हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत समय तक किसी से मित्रता हमारी रहती है, तो उसके बाद धीरे धीरे उसके जो जो गुण हैं छिपे हुए वो भी उजागर हो जाते हैं। पर कोई पक्का ही संबंध बना ले भाई। एक साधारण कन्या जब किसी पुरुष को अपने पति रूप में वर्ण कर लेती है और अपना सर्वस्व समर्पित करके अपना सर्वस्व आत्मनिवेदित कर देती है, सरेंडर हो जाती है, तो उसके बाद पति का कोई खजाना, कोई धन संपत्ति, ऐश्वर्य वैभव कुछ छुपा रहता है क्या? आदमी को जितना ज्ञान स्वयं के बारे में होता है उससे ज्यादा तो पत्नी को रहता है, क्योंकि कोई गुण छुपता नहीं है। अब वो पुरुष का गुण छुपा क्यों नहीं और स्त्री को पता क्यों चला? क्योंकि उसका प्रेम संबंध भी हुआ, उसका आत्मसमर्पण भी हो गया, आत्मनिवेदन भी हो गया, उसका संबंध इतना प्रेम का निकट हो गया कि उसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और पुरुष को पति रूप में वर्ण कर लिया। तो उसी समय उन परमात्मा के समस्त गुण, वो व्यक्ति के समस्त गुण, उसका समस्त ऐश्वर्य सामने आ जाता है। बस ऐसे ऐसे कुछ ईश्वर भी है। पहली बार जाओगे तो उसके गुण समझ में नहीं आएंगे, वो अपने गुण को छुपा के रखता है। धीरे धीरे जाना प्रारंभ करोगे, रोज दर्शन करोगे, रोज पूजा अर्चना करोगे, तो कुछ वो सगुण होना शुरू हो जाएगा, कुछ अपने गुण दिखाना प्रारंभ कर देगा और एकदम मीरा की तरह समर्पित भाव हो जाएगा, मीरा की तरह प्रेम पुष्ट हो जाएगा। तो भैया परमात्मा अपना समस्त ऐश्वर्य प्रकट कर देगा। फिर तो ईश्वर अपना समस्त ऐश्वर्य प्रकट कर देता है। पर प्रेम और अति घनिष्ठ हो जाए, जैसा ब्रजवासियों का है, तो उस प्रेम माधुरी में भगवान फिर अपना ऐश्वर्य छुपा लेते हैं, क्योंकि वहाँ माधुर्य भाव इतना पुष्ट हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि हमारे ऐश्वर्य के होने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमी को जब अति प्रेम हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम सुंदर हो, गोरे हो कि काले हो, धनवान हो, अमीर हो कि गरीब हो, बहुत पढ़े लिखे हो कि कम पढ़े लिखे हो। बस सीधा सीधा सरल सरल सा व्यवहार और स्वभाव ईश्वर का भी है। अति माधुर्य प्रेम जब होता है, अति घनिष्ठ निकट का जब प्रेम हो जाता है, अति आत्मीय संबंध जिसे हम कहते हैं, संबंध भी तो कई है, पर जब अति निकट का संबंध जीव का हो जाता है, अति आत्मीय संबंध जिसे हम कहते हैं, जब हमारा अति आत्मीय संबंध हो जाता है, बहुत निकट का संबंध हो जाता है, फिर कोई मायने नहीं रखता। अच्छा कोई बहुत बड़े पदाधिकारी हो, बड़ा पद पर कोई हो, तो सबके लिए तो बड़ा पद पर वो, अरे वो फलाना व्यक्ति इतना बड़ा, पर उनसे जो प्रेम करते हैं या जो उनकी स्त्री पत्नी होगी तो उसको फर्क पड़ेगा कि कितने बड़े पद पर है। अच्छा माँ को फर्क पड़ेगा, तुम प्रधानमंत्री हो जाओ चाहे राष्ट्रपति हो जाओ, माँ के लिए तो तुम वही रहने वाले लल्लू जो पहले से थे। माँ वही व्यवहार करती है जो जन्म से करती। भैया तुम कितने बड़े पद पर चले जाओ, माँ का प्रेम वात्सल्य उसी भाव में रहता है, उसका पुष्ट भाव वही रहता है। इसलिए प्रेमियों का भाव, हम जैसा आत्मीय संबंध रखते हैं, हमारा जैसा संबंध रहता है, वैसा ही गुण भगवान में प्रकट होता है। तो ब्रज की समस्त लीला में ब्रजवासियों का जो आत्मीय भाव है, उनका जो आत्मीय समर्पण है, आत्मनिवेदन है, उनका इतना माधुर्य प्रेम है, यशोदा में इतना प्रेम है इन ब्रजवासियों में कि भगवान ने अपने ऐश्वर्य को भी छुपा लिया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।